निजी जीवन में कुछ कटौती करनी पड़ती है, उन्होंने किया है। 4-4, 5-5, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, कहीं इससे अधिक भी ऐसे कार्यकर्ताओं की 1,75,000 टोलियों ने देश में संग्रह किया है। एक आदमी सामान्यतः संग्रह नहीं करता है। मैं भी टोलियों में निकला हूँ, 10-10 लोग एक साथ निकलते थे। एक टोली सड़क के एक कोने पर, दूसरी टोली सड़क की दूसरी पटरी पर। निजी रूप में भी मैं मांगने गया हूँ। मांगना है कि भिक्षावृत्ति करना, अकेले नहीं गए। तो 1,75,000 कार्यकर्ताओं के टोलियों के कौन इंचार्ज हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर क्या हैं, ये हमने संग्रह किए। ये 1,75,000 कार्यकर्ता बैंकों में पैसा जमा करने नहीं गए। अगर कहीं ऐसा हम कर देते तो बैंकों का सिस्टम ही एक बहुत बड़ी अव्यवस्था हो जाती। इसलिए 4-4, 5-5 टोलियों के बीच में एक डिपॉजिटर कार्यकर्ता नियुक्त किया गया। 38,125 डिपॉजिटर बनाए गए। स्टेट बैंक, पंजाब बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा को इन 38,125 कार्यकर्ताओं का सभी प्रकार का डिटेल दिया गया। इन 38,125 कार्यकर्ताओं ने बैंकों में जाकर ये समाज का निधि डिपॉजिट किया है। ये पूरी तरह से पारदर्शी बना रहे। समाज में इतने बड़े अभियान में कठिनाइयां आ सकती हैं, इसका सोचा गया और इसलिए भारतवर्ष में 49 स्थानों पर इसका मॉनिटरिंग सेंटर, कंट्रोल रूम आप कह सकते हैं, वॉर रूम कोई शब्द प्रयोग हो सकता है। हमारे यहाँ वार नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। समाज में प्रेम और श्रद्धा से लोगों ने दिया है, इसलिए वार शब्द यहाँ लागू नहीं होता। लेकिन हमने इसके मॉनिटरिंग के सेंटर बनाए थे। देश में 49 सेंटर थे जिन्होंने अपने चारों ओर के जनपदों को निरंतर संपर्क में रखा। अखिल भारतीय स्तर पर दिल्ली में भी कैलाश कॉलोनी में एक केंद्र खड़ा किया गया, जहां 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की लीडरशिप में अकाउंट्स की अच्छी जानकारी रखने वाले नौजवान, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ने वाले ऐसे नवयुवक लगभग 23 इन नंबर उन्होंने अपने अपने लैपटॉप पर अपने अपने लिए निर्धारित भूगोल के अनुसार कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद किया है। देश को मालूम था कि हमें दिल्ली के किस व्यक्ति से संवाद करना है। ऐसे 23 नवयुवकों में सारे भारत का भौगोलिक विभाजन किया गया। इसमें एक बहुत बड़ा ऐप डेवलप हुआ मोबाइल का, जो हैदराबाद की धनुषा इंफोटेक ने किया। उन्होंने बैंक, कार्यकर्ता और सेंटर, इनके बीच में सेतु का काम किया। आपको मुझे जानकारी देने में अच्छा ही लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। एक स्टेज ऐसी आई कि हमने भारत सरकार में काम करने वाले आईटी सेक्टर के जो लोग हैं, बड़े बड़े जो भारत सरकार के लिए सब काम करते हैं, उनको अपना ऐप
दिखाने का प्रयास किया, उन्होंने स्वीकार किया। 3 दिन तक रोज 2-2, 3-3 घंटे बैठकर भिन्न भिन्न पहलुओं से उसे परखा गया। सरकार में इस प्रकार के ऐप की देखभाल करने वाले लोगों को बहुत खुशी हुई कि हम व्यक्तिगत रूप से नॉन गवर्नमेंट लेवल पर इस प्रकार का कोई एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर सके। जहाँ तक अयोध्या में मंदिर के निर्माण की जानकारी है, नींव किस प्रकार की बनेगी इस पर सबका अंतिम फैसला हो गया। और इतने बड़े कार्य में देश की बहुत अच्छी, बहुत निर्विवाद इंजीनियरिंग संस्थाओं का सामूहिक योगदान रहा है। IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास, IIT मुंबई, नेशनल टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट सूरत, CBRI रुड़की, NGRI हैदराबाद, नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट, टाटा इंजीनियर्स, लार्सन टुब्रो, इन सब लोगों के सामूहिक प्रयोगों के आधार पर, चर्चा के आधार पर मकर संक्रांति से कार्य प्रारंभ हो गया। जहां से नीचे से नींव को भरना है, उसमें मैं आकलन करके कह रहा हूं कि शायद हम 60% से ज़्यादा हमारा काम पूरा हो गया। हो सकता है कुछ ज़्यादा हो गया। बचा खुचा काम मार्च तक पूरा कर ले, मार्च समाप्त होते हुए। और इस प्रकार अप्रैल के पहले हफ्ते से नीचे से फाउंडेशन के लिए जमीन को इम्प्रूव करना, कॉम्पैक्ट करना, ये प्रारंभ कर देंगे। टेंटेटिव रूप से मान लीजिए कि लगभग 400 फीट लंबाई, 250 फीट या कुछ अधिक चौड़ाई, इतने क्षेत्र में से जो कुछ हटाया जा रहा है वो मट्टी नहीं है, डेब्रिस है, पूरी तरह से मलबा है। और मलबा हटाते हटाते हम अभी तक 32 से 35 फीट गहराई तक जा चुके हैं। चालीस फीट गहराई तक सब हटाया जाएगा। तो इस प्रकार 400, 250 और 40 फीट गहरा एक ऐसा समुद्र जैसा दृश्य होगा। तब रोलर घुमाएंगे, धीरे धीरे कॉम्पैक्ट करेंगे, तब इंजीनियरिंग फील्ड के माध्यम से उस लेवल को ऊंचा उठाए।
सीमेंट का प्रयोग बहुत कम होगा। अभी तक की जो गणनाएं हैं उसमें 6% ही सीमेंट रखेंगे। सीमेंट में जब ऊर्जा पैदा होती है 2-4-10 साल बाद तो फिर फटने लगता है, घरों की छतें भी फटती है, फर्श भी फटता है। इसलिए और कुछ चीजों से मिलाई जाएगी ताकि उसमें एनर्जी क्रिएशन ना हो। और ये सब आईआईटी के लोग इस पर अपना एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हैं, लेबोरेटरी टेस्टिंग। दो 2 फीट की लेयर डालकर रोलर से उसको कॉम्पैक्ट करेंगे। 2 फीट की लेयर कॉम्पैक्शन के बाद 1.5 फीट रहनी ही चाहिए, फिर 2 फीट, फिर रोलिंग। और इस प्रकार ये 40 फीट की गहराई पूरी हो जाएगी। ये एक बहुत ही चट्टान तैयार होगी। ये तो कहना अच्छी बात नहीं है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा स्वतंत्र भारत, क्योंकि किसी ने इतना बड़ा मंदिर ही नहीं बनाया। कहीं किसी मंदिर के नींव के निर्माण में इतनी अधिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस कभी जुड़े ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं थी। ये एक ऐतिहासिक महत्व का स्थान है, इसलिए इतना प्रयोग किया गया। हम निरंतर जैसा जैसे समय बीत रहा है, 2 महीने में, 1 महीने में बैठते रहते हैं कि हमने जो 3 साल की गणना की थी वो पूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो विगत 4 तारीख को ही मैं लगभग 5 घंटे तमाम इंजीनियर्स के साथ बैठा था लखनऊ में, और फिर एक एक स्टेप पर उसके टाइम पीरियड पर चर्चा हुई थी। अभी 3 वर्ष की अवधि तक स्थिर है, अर्थात 2021, 22, 23 जून के महीने में भी हमने कुछ सोचा था, उसमें हमने 39 महीने लिखे थे, लेकिन वो गणित आज भी स्टैंड करता है। तीन स्थानों पर पत्थर है, उसकी 3 कैटेगरी बनाई गई है। तीनों कैटेगरीज में लगभग 4 लाख क्यूबिक फीट पत्थर लग सकता है। कम नहीं लगेगा, कुछ ज्यादा ही लगेगा। प्लिंथ को ऊंचा करने में भी लगभग 4 लाख क्यूबिक फीट पत्थर लग जाएगा। चारों तरफ का जो परकोटा मंदिर का बनेगा उसमें भी 4 लाख से अधिक घन फुट पत्थर लग जाएगा। और जो मंदिर बनना है वह वही 4 लाख 4.5 लाख क्यूबिक फीट पत्थर है। मंदिर का निर्माण भरतपुर की बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियों के पत्थरों से होगा। पत्थरों की नक्काशी के अनुभवी वेंडर्स, इनकी मीटिंग अयोध्या में हुई। लगभग 12 वेंडर्स आए, सबने अपनी अपनी बात रखी, और बाद में जो पिछले 15-20 साल तक राम जन्मभूमि न्यास ने पत्थर नक्काशी करके रखे हैं उनको देखा सबने, और सबने एक मत से कहा है कि जो पत्थर अभी तक आपने मंगाया है इट इज द रेयरेस्ट, रेयर स्टोन। कार्विंग की क्वालिटी को उन्होंने बेस्ट बताया। पुरानी सभी कार्विंग मैनुअल है। अब क्योंकि 14-15 साल का काल बीत गया है, हमने 2006 में काम बंद किया था,
अब अनेकों प्रकार की मशीनें इसमें विकसित हो गई हैं, तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि लगभग 40% काम जो पहले मैनुअल होता था उसका 40% तक मशीनों से कवर हो जाए। उतना ही हमने टाइम पीरियड को एडजस्ट किया है। आज मुझे यही सूचना देने की बात थी, मेरे से कहा गया था अभियान पूरा होने के बाद दिल्ली में एक बार तब तक जो उपलब्ध बातें हों बता दी जाए। मैंने आपके सामने रखी है, आपके मन में कोई बात हो मैं जरूर कोशिश करूंगा बात का उत्तर दूं। ये आपने विविध राज्यों के आंकड़े दिए हैं निधि संकलन के 4-5, उसमें हाँ केरल भी है, तमिलनाडु भी है, हाँ बंगाल का आंकड़ा दिए। हाँ मैं लाया नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक एक राज्य का आंकड़ा, क्योंकि बंगाल में हमारे लिए इतना कठिन नहीं था। मैंने आज भी बंगाल के कार्यकर्ताओं से बात की, कल रात को भी मेरे पास एक बंगाल के व्यक्ति आए, क्या बंगाल में कहीं सरकार ने बाधा पहुंचाई है? तो उसने स्पष्टता से बंगाल के कार्यकर्ता ने कहा कहीं भी नहीं। अच्छा, कुछ बातें कई बार अफवाहों में फैल जाती है, लेकिन बंगाल में सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई बाधा कार्यकर्ताओं ने रिपोर्ट नहीं की है। तमिलनाडु में हुई, इसलिए मैंने तमिलनाडु का उल्लेख कर दिया। मुझे बैंकों ने कहा कि दक्षिण भारत का पैसा क्यों नहीं आ रहा, लेकिन वो बात ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उस आंकड़े को दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष से भी कुछ समर्पण निधि लिया गया, ये कोशिश की गई कुछ इस तरह की? मांगने के लिए कुछ संबंध भी चाहिए, ये भी चाहिए, दिल भी मिलना चाहिए। ये अंदाजा तो है कि सबसे ज़्यादा समर्पण राशि उत्तर प्रदेश से होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश या उसके अलावा सब सर्वाधिक समर्पण निधि मुझे लगता है राजस्थान सबसे आगे जाएगा, उत्तर प्रदेश आगे नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश बड़ा बहुत है, लेकिन तो भी राजस्थान जाएगा। अयोध्या है ना वहाँ, इसलिए नहीं कोई है, अयोध्या छोटी सी है, गरीबों की नगरी है। अयोध्या का कोई है कि नहीं है यहाँ? अयोध्या कोई है यहाँ? बस्ती के हो अयोध्या? अयोध्या में जिसके पिताजी 50 साल पहले लैया चना बेचते थे, आज भी उसके पिताजी लैया ही चना बेचते होंगे। अयोध्या में अगर तीर्थयात्री न जाए तो अयोध्या में क्या है? अयोध्या गरीबों की नगरी। इंडिविजुअल लेवल पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है और कहाँ से है? ये तो उचित नहीं, किसी व्यक्ति को इतना हाईलाइट करने की इच्छा उसकी भी नहीं है जिसने किया है। उसने समर्पित किया है, उसके नाम की अगर इच्छा है तो वो खुद बताए। सर मेरा सवाल है कि जो मंदिर को में मजबूती लाने की बात आपने कही है, तो सीमेंट का जो बहुत कम उपयोग है, तो क्या कोई जो हमारी ऐतिहासिक जो इमारतें हैं, जैसे हमारा भरतपुर की बात की आपने पत्थर के लिए, तो वहाँ फोर्ट या आयरन फोर्ट भी है, ऐसे ही हमारा जो ताजमहल है, तो उसमें जो सैंपल भरे गए कि उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ था जो मंदिर में यूज होगा ताकि उसको सालों साल तक मजबूत बनाए रखे? आप लोग इसमें हमारी देश की बड़ी सेवा और सहायता कर सकते हैं, और मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ। ये बात आई तो विशेषज्ञों ने कहा कि प्राचीन मंदिरों की नींव कैसी है, इसका कोई प्रामाणिक दस्तावेज देश में उपलब्ध नहीं। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हियर एंड से, आपने कोई आर्टिकल लिख दिया, आपने कोई किताब लिख दी, परंतु आपकी अथॉरिटी क्या है? दूसरी बात, आप ये सवाल बड़ी बड़ी IIT के रिटायर्ड डायरेक्टर, प्रेजेंट डायरेक्टर से उठाइए कि स्वतंत्र भारत में इंजीनियरिंग सिस्टम में प्राचीन भवनों की जो शताब्दियों से नहीं, 1000 साल से, मिलेनियम से खड़े हैं, रामेश्वरम, जगन्नाथ, तंजावुर, 500 साल से ताजमहल खड़ा होगा, लाल किला, इनके नीचे की नींव कैसी है, इसका कोई डॉक्यूमेंट है क्या?
और कहीं किसी यूनिवर्सिटी में इसका अध्ययन कराया जाता है क्या? अगर किसी ने कुछ अध्ययन किया भी है तो उसने क्या अपने जीवन में वैसी फाउंडेशन कहीं छोटी मोटी बनाई है क्या? अगर अध्ययन नहीं किया तो उसका कोई प्रायोगिक अनुभव नहीं है। हमने इस पर बहुत होमवर्क कर किया है। श्री नृपेंद्र मिश्रा जैसा डिटेल्ड स्टडी करने वाला व्यक्ति इसमें कंस्ट्रक्शन कमेटी में है और उन्होंने मुझे बताया है कि देश में कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। मैंने बहुत जानकारी प्राप्त कर ली। आप ये सवाल उठाइए। सर, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना दोनों तेलुगु स्टेट्स का कुछ निधि सेकरण में कुछ 100% मैंने कहा मैं सबका दूंगा, मुझे जो चीज़ आज आवश्यक लगी और इसलिए मैंने एक 4 तारीख का एक लमसम आपके सामने एक फिगर दी है, उसमें सारा देश आएगा। ओह वेरी गुड। 4 फरवरी से स्टार्टिंग डेट है लगभग। सर भूमि में भी विस्तार, कोई बात नहीं, अरे कुछ गलतियां तो कॉमन सेंस से ठीक कर लो। सर भूमि में भी विस्तार किया गया है। पहले 70 एकड़ भूमि, क्या बोले? मंदिर के लिए कुछ भी नहीं लिया गया, उसके आसपास की फैसिलिटीज के लिए कुछ और जमीन, लेकिन आपको भी अच्छा लगेगा अगर मंदिर में प्रवेश किया तो उसके दरवाजे के सामने कुछ खुला मैदान हो। आप अपना भवन बनाते हैं तो कोशिश करते हैं बाहर कुछ ओपन जगह रहे। हमारी गणना चल रही है कि फेस्टिवल डेज में 5 लाख आदमी एक दिन में आए हैं, तो उसमें से कितने लाख जन्मभूमि पर आएंगे, कितने लाख सरयू पर रहेंगे, हनुमानगढ़ी पर क्या जाएगा, कनक भवन कितने जाएंगे, सड़कों पर कितना घूमते फिरेंगे, 1000 मंदिरों में छोटे छोटे स्थानों पर कहाँ कितने लोग टिकेंगे, ये अंदर मंदिर कैंपस में कहाँ रहे, कितना लोग रहेंगे। भगवान के दर्शन करने तो उसके सामने कितनी जगह चाहिए ओपन। गाड़ी तो शायद मैं शायद कह रहा हूं, शायद मेरी ही जा पाए, प्रधानमंत्री की जा पाए, मुख्यमंत्री की जा पाए, डीएम भी नहीं ले जाएंगे, हम तो ले ही नहीं जाते। तो इसके लिए सामने क्या दृश्य कैसा हो, ये बात स्थानीय समाज को प्रायोरिटी बेसिस पर समझाई जा रही, इतना सही है। आगे 30 फीट की जो डिग्री है वो हटाया गया। उसमें पहले आपने बताया था पिछले कॉन्फ्रेंस में कि कुछ मूर्तियां आई थी। इस 35 फीट के जो डिग्री हटाई गई, इसमें कुछ ऐसी कोई वस्तु निकली है? ऐसी वस्तु नहीं, ऐसी वस्तुएं निकली। थोड़ा उसके बारे में बता। मैं सब डिस्प्ले करूंगा और हमने चाहा कि आर्कियोलॉजी के लोगों को लाकर एक बार दिखा दें कि आप लोग इसके फोटो तो ले सकते हैं, एक भी कण वहां से ले जाने नहीं देंगे। सर भूमि का जो विस्तार हुआ वो कितना एकड़ और बढ़ाया गया है? एक भी इंच नहीं, इट इज ओनली अंडर डिस्कशन। सर, अभी आपने कहा था कि 3 साल का टाइम पीरियड रखा हुआ है, तो ये जो 36 महीने हैं, 3 साल मतलब 36 महीने, तो ये अभी ये मार्च से 36 महीने है या फिर अब मैं आज कह रहा हूँ 14 जनवरी से हमने डेब्रिस हटाने का काम शुरू किया है, तो तभी से मानना पड़ेगा। सर, तेलंगाना एमएलए विद्यासागर जी ने बोला हमारा गांव में भी एक राम मंदिर होता है, उसका निधि से करने के लिए हम मतलब कोऑपरेशन करते हैं, बट अयोध्या का राम मंदिर के लिए निधि से करना क्यों करना है? तेलंगाना एमएलए ने कमेंट किया, इसके बारे में आप क्या? कुछ भी नहीं करेंगे। और एक बात भी बोला था इसके बारे में, मुंडे मुंडे मतर बिलना नहीं सर, और एक बात भी बोला था, और एक एमएलए भी पैसा कहाँ जा रहे हो, राम मंदिर के लिए जाएगा, बाहर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऐसा भी कुछ? कोई बात नहीं, बोलने दो। आवर सिस्टम इज ट्रांसपेरेंट, इट इज ओनली कलेक्शन अकाउंट। सर अभी
सर, वीडियो ये जो- वायरल हुआ था बड़ी तेजी से, जिसमें ये कहा गया था मुस्लिम समुदाय की तरफ से कि राम जन्मभूमि के लिए 1 रुपये भी दान नहीं करना है, जो लोग आ रहे हैं उनको कोई दान नहीं करो, इसमें कितने सत्य? सच्चाई क्या, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि 5 लाख रुपया इंडिविजुअल, 2 लाख रुपया इंडिविजुअल के चेक हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हुए हैं, उनकी रसीदें कटी हैं, उनके नाम है। मैं हजारों की संख्या बताऊंगा। अगर आपका कोई भला होता, आपका कोई भला है नहीं, मेरी इतना ही पर्याप्त है। सर, और मैं बाजार में घूमा हूँ, फैजाबाद के लोगों ने, फैजाबाद की प्रेस से पूछिए, मुसलमानों ने बाजार से, दुकान से कूद कर मुझे वापस बुलाकर मेरे हाथ में दिया। सर ये जो मंदिर सर, आवश्यक होगा जरूर डालेंगे। और इनकम, एक आपको और बता दें, आजकल इनकम टैक्स एक्ट में परिवर्तन हुआ है। 100% डोनर्स की लिस्ट इनकम टैक्स को देनी होगी, बताएंगे? सर इस पूरे मंदिर में ऑफिशियली कितना खर्चा होगा, और आपको जो अभी तक मिल गया है 250 करोड़ 2500 करोड़ और शायद बढ़ेगा ये, तो वो लगभग कितना है? मतलब कोई गणित नहीं कर पाए हम। मैंने कहा ना 4 तारीख को भी हम बैठे, मैं सोचा भाई बताओ अब तो कुछ गणना करो। तो गणना जहाँ अटक रही है वो पत्थरों की नक्काशी पर अटक गई। नक्काशी मैनुअल है, इसलिए कोई खास बात नहीं है। मतलब अभी लागत का अंदाजा नहीं है। क्यों नहीं है? बिना वही पूछ अंदाजे रहा हूँ के मैं। धन संग्रह कैसे होता? हाँ, तो मैं उसी लिहाज से पूछ रहा हूँ कि जितना आपने सोचा उसके लिहाज से कितना? जो सोचा था उससे शायद 1.5 गुना जाएगा मंदिर की लागत ज्यादा। कितना सोचा था? 400, लेकिन ये बनेगी नहीं बात। 400 करोड़ आपने सोचा था? अप्रैल में कभी सोचते थे कि 400 करोड़ में बन जाना चाहिए, अब लगता है नहीं बनता है। केवल ओनली टेम्पल, ये अब लगता है नहीं है। ये विदेश से FCRA का कब खोलेंगे? क्योंकि पिछले बार आपने कहा था कि हम अभी विदेश को FCRA के नहीं जा रहे। अभी भी नहीं गया हूँ। अभी तो मुझे ये सोचना है कि जो भारत के समाज में दिया है, ये भी तो, इनके भी तो रिश्तेदार विदेश में रहते हैं ना। लेकिन हाँ, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में मुझको स्वयं कहीं ना कहीं भागना दौड़ना पड़ेगा। थोड़ा राहत मिल जाएगी तो हो जाएगा। कम से कम एक ऑडिट रिपोर्ट तो सबमिट कर दें। सार्वजनिक करेंगे क्या उसको जल्दी, वेबसाइट या किसी तरह? किसको? जो अमाउंट जमा हुआ है। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? अरे बैंक में जाएगा, वो तो पब्लिक है। देखो भाई, FCRA के लिए वो 3 वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट मांगते हैं। अभी पहली ऑडिट रिपोर्ट हमारी मार्च के बाद तैयार होगी, सितंबर तक। वो तो पहली होगी। सर बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इंडिविजुअल कौन आया है अब तक का? मैंने कहा ना, ये मैं नहीं बता सकता, ये अच्छा नहीं है। जिन्होंने दिया है वो खुद अपना नाम बताए। राशि कितनी रही इसमें? नहीं, ये नहीं बता, ये उचित नहीं है किसी व्यक्ति को। हमने तो समाज का लिया है, ये किसी प्रकार उचित नहीं है। जिसने दिया है वो चाहता ही नहीं कि मेरा नाम कहीं हो, रसीद तो कटी है उसके नाम की। सर ये मंदिर जो है ये 3 साल में बनेगा, आपने जैसा कहा, लेकिन अभी रामलला जो है वो चांदी के एक स्ट्रक्चर और उसमें बैठे हैं, तो वो मंदिर में कब आ जाएंगे? चांदी के स्ट्रक्चर में नहीं बैठे, लकड़ी के छोटे से स्ट्रक्चर में बैठे। तो वो मंदिर में कब तक आ जाएंगे? 3 साल। उसके बाद ही आएंगे मतलब? बताओ क्या मार्ग है? एक मंदिर बन जाए तब भी आ सकते हैं। हाँ, राइट। ये बात स्टडी में चल रही है। क्योंकि मंदिर पत्थरों का है, और पत्थरों के मंदिर जिन्होंने बनवाए हैं, जिन्होंने बनाए हैं, किताब में जिन्होंने पढ़ा है वो नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने जीवन में ये मंदिर बनवाए नहीं, बनाए नहीं, वो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सोमनाथ, गुजरात का अंबाजी, गर्भगृह बन गया, थोड़ा गर्भगृह के आगे का हिस्सा बना दिया, दर्शन प्रारंभ कर दिए, निर्माण कार्य भी चलता रहा। ये एग्जाम्पल देश में है।
और हमारे आर्किटेक्ट इसको जानते हैं, वो पत्थरों के मंदिर का ही परंपरा के हैं, इसलिए इट इज अंडर कंसिडरेशन। क्या हम ये यहाँ कर सकते हैं क्या? लेकिन आज कुछ बोलना इट विल बी प्रीमैच्योर। ठीक है।